सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी बिरधा से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियोस पर अगर बात करें तो हमने आपको सवाल नंबर 3 तक आपको वर्क करने के लिए कहा था और अभ्यास 1B का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सभी विद्यार्थी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वह ग्रुप को ज्वाइन करें और वीडियो को सुने समझें और देखने के पश्चात आशा करता हूँ आप उसे लाइक जरूर करेंगे। चलिए, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं किस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लेना है। तो नोट करते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात बता देते हैं हम आपको, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं व्यक्त की जा सकती हैं। विद्यार्थियों, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन नंबर का ले लेते हैं। परिमेय संख्या दी गई है 3/4। अब हमें 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए किस प्रकार से निरूपित करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा पर खींचने के बाद 0, इधर 1 ले लेंगे, इधर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और आगे भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, हमें कितना चलना है? 3/4। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो संख्या दी गई है तो 3/4 का अर्थ क्या है? 3/4, अर्थात एक भाग का पूर्ण रूप का भाग का हमें 3/4 भाग चलना है। तो ये संख्या को हम जैसे 0 और 1, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो फर्स्ट भाग क्या होगा? 0/4। सेकंड भाग क्या होगा? 1/4। थर्ड पार्ट क्या होगा? 2/4 एंड इसके आगे 3/4 एंड इसके आगे 4/4। तो यहाँ पर 0 से 1 तक के बीच में हमने 1 को 4 बराबर भागों में बांटा। तो यहाँ पर हमें कितना जाना है? 3/4 भाग चलना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संख्या रेखा पर 3/4 की जो हमारी संख्या रेखा बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी? इससे बनेगी। हमने अभी 0 और 1 का पार्ट ले लिया, तो यहाँ पर दोनों के मध्य में हमने दो जो भाग है इसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4 एंड 2/4 कितना आ जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। इसके बाद 3/4 और 3/4 के बाद ये 4/4 जैसी आएगा। तो 4 1 जा 4 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 से चलेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। तो विद्यार्थी, ये हमारा 3/4 आ गया जो कि संख्या रेखा पर निरूपित है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको प्रत्येक सवाल को हल करना है। ये हमारा उसका आंसर होगा। दूसरा परिमेय संख्या क्या है यहाँ पर हमारी? 3/5, यानी किसी एक संख्या का 5वां भाग, 5 भागों में से 3 हिस्सा हमें चलना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हल करेंगे कि 0 से 1 तक के भाग पार्ट्स को हम 5 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया
जीरो और ये क्या ले लिया हमने 1, तो 0/5, फिर 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 और 5/5। तो यहाँ पर 5/5 जैसे किया तो 1 पे पहुंच जाएंगे आप। तो हमें कितना जाना है 3/5, 0 से चले और कहाँ तक 3/5 तक। तो यहाँ पर ये जो नंबर लाइन पर संख्या निरूपित हुई वो 3/5 का ग्राफ बन गया हमारा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 5/8। ठीक है, तो 5/8 में क्या करेंगे आप कि 1 के 8 बराबर बराबर भाग कर लेंगे। तो 8 बराबर बराबर भाग करने के पश्चात जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 5/8 पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि हमने 2 सवालों को हल किया। आशा करता हूं आप आगे के सवालों को आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है हमारी? प्रश्न संख्या 5 है कि बताओ कौन कौन सी भिन्न ऐसी हैं आपस में परिमेय संख्याएं हैं जो आपस में असमान है। तो विद्यार्थियों इसके पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर हमने समानता और असमानता निकालने के लिए आपको तुलना करना परिमेय संख्याओं के मध्य में बताया था। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो बताना क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्याएं असमान है। तो यहाँ पर आइए हल करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर का -8/24 और 7/-21। विद्यार्थियों आइए देखते हैं कि क्या इनमें समानता है या असमानता है। तो हमने आपको बताया था समान असमान कैसे छांटेंगे। जब किसी परिमेय संख्याओं की वैल्यू बराबर होगी तो परिमेय संख्या समान, वैल्यू बराबर नहीं है तो असमान। तो -8/24 का पहले हम सरलतम रूप निकालेंगे। जैसे सरलतम रूप प्राप्त होगा हम लिख लेंगे 8/24। तो दोनों में कॉमन क्या है 8, 8 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। सरलतम रूप क्या प्राप्त होगा -1/3। इसी तरह से 7/21 -21 का भी सरलतम रूप क्या होगा 7 एकम 7 और 7 21 -1/3। तो यहाँ पर दोनों की जो सरलतम रूप है, चूंकि दोनों परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप आपस में समान है। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं असमान नहीं है। यह हमारा उत्तर होगा। आइए दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। -15/20 तथा 25/-30। तो दोनों के चिन्ह तो ऋणात्मक हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं हल करके। दोनों का फिर से सरलतम रूप निकालें, -15/20 का और 25/-30 का। तो 15/20 का निकाला, 5 3 15, 5 चौको 20, यानी -3/4। इसी तरह से 5 25 और 5 6 30। इसका सरलतम रूप कितना आया -5/6। अब दोनों के सरलतम रूप आपस में असमान है तो भिन्न भी आपस में असमान होंगे। ठीक है, चूंकि -3/4 डज नॉट इक्वल टू -5/6। सो -15/20
असमान होंगे। किससे? -25/30 से। तो ये विद्यार्थियों आज की जो क्लास थी वो यह है कि अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, 2 5th में है, 2 4th में है, इनको आप स्वयं करिएगा। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, अगली अभ्यास 1C की ओर ले चलेंगे। और तब तक आप सभी के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को। और घर पर रहते हुए अपना अध्ययन को जारी रखें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए अपनी शेयर करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को हम अधिक से अधिक संख्या में सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।